जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी दिल्ली से है। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। संगत जी आज रविवार है और आज भगवान भैरव और माता दुर्गा का दिन है। आज का दिन बहुत शुभ है क्योंकि आज के दिन भगवान भैरव भय को भगाते हैं और माता दुर्गा दुष्टों का संहार करती है। आज के दिन मतलब रविवार को आप व्रत रखते हो तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा में और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संजना आंटी को भी जय गुरु जी। शुक्राना उनका जो इतने प्यारे प्यारे सत्संग वो शेयर करती हैं हमारे। आज मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है और मैं आप सभी संगत का भी शुक्राना करती हूँ कि आप बड़े प्यार से मेरे शुक्राना सत्संग को सुन रहे हैं। गुरु जी आप सभी को ब्लेस करें, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। काफ़ी समय से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ और गुरु जी ने मुझे हर बार ये आभास कराया, ये मुझे महसूस कराया कि वो मेरे आसपास हैं। जब भी किसी मुश्किल में हुई या जब भी मैंने उनको याद किया, गुरुजी ने हमेशा मुझे विश्वास दिलाया कि देखो मैं तुम्हारे आसपास हूँ, तुम अकेली नहीं हो। जब जब मुझे बहुत अकेला लगता था तो मैं गुरुजी को हमेशा याद करती थी कि गुरुजी मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। जितने सच्चे आप हो और जितने सच्चाई से आप मुझे जानते हो, आप मुझे समझते हो, इस दुनिया में कोई भी नहीं समझता है। आप ही हो जो सभी का कल्याण करते हो। इस जीवन में जब हम आते हैं तो इस जीवन में रहते अनेक सुख दुख उठाते हैं और हम ये भी जानते हैं कि ये सभी सुख दुख सब मायावी हैं, नकली हैं। एक दिन इस संसार को छोड़कर चले जाना है। केवल और केवल सच्चा रिश्ता हमारा गुरुजी से है, भोलेनाथ से है और वही हमें सच्चा प्यार करते हैं। और जब उनसे सच्चा प्रेम हो जाता है फिर और किसी से प्रेम नहीं हो पाता। वैसा गहरा प्रेम हम किसी से नहीं अपेक्षा कर सकते हैं। हम दूसरों से प्रेम दे तो सकते हैं, दूसरों को बांट तो सकते हैं, पर हमें जो वापस प्रेम मिलता है उसी मात्रा में कभी नहीं मिलता जिस मात्रा में हम दूसरों को देना चाहते हैं। वो केवल और केवल हमें हमारे गुरुजी ही दे पाते हैं। सभी संगत जी ये सुन सकते हैं कि मैं जो कहना चाहती हूँ वो सब कुछ मुझसे गुरुजी कहलवा रहे हैं। मैं गुरुजी का बार बार शुक्राना करती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी काफ़ी समय से मैं फाइनेंशियली दिक्कतों में थी और समय पर सैलरी ना मिलने की वजह से मैं अपना घर ठीक से नहीं चला पा रही थी। 3-3 4-4 महीने जब सैलरी नहीं मिलती थी तो बड़ा मुश्किल हो जाता था कि कैसे मैनेज होगा, कैसे सब संभालूंगी। और पिछले कम से कम 10 साल से जब बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और जब उन्हें पैसे की ज़रूरत थी तब मेरी ऐसी ही स्थिति थी और बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। तब मैं मुथूट फाइनेंस के चक्कर में फंसी और अपना मैंने जो भी थोड़ा बहुत मेरे पास गहना था वो गिरवी रखा और पैसा उधार लेकर मैंने बच्चों की पढ़ाई, उनकी फीस,
उनकी ट्यूशन्स ये सब खर्चे निकाले। तब भी मैं शिव भोले की तो मैं बहुत पहले से भक्त हूँ और मेडिटेशन किया करती थी। मेडिटेशन तो मैं भोलेनाथ का करती थी, लेकिन मुझे दिखती देवी माँ थी। मैं इस बात को कभी समझ ही नहीं पाती थी कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है। लेकिन मुझे ये मालूम था कि जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत होती थी, कहीं ना कहीं से मुझे कुछ ना कुछ करके मदद हो जाती थी और मेरे काम आगे बढ़ जाते थे। मेरा परिवार किसी तरह आगे बढ़ रहा था। पिछले वर्ष जब मैं गुरुजी की शरण में आई, गुरुजी ने जब मेरा हाथ पकड़ लिया, तो मैं बहुत मुश्किल में थी और मुथूट का जब किश्तें देनी होती थी तो मैं बड़ी परेशान हो जाती थी कि कैसे सब मैं मैनेज करूं। और इतना हमेशा मन में रहता था कि इतना कर्ज है मेरे ऊपर, ये कर्ज कैसे हटेगा। और खुद को अच्छा नहीं लगता था कि कर्ज लेकर जो जीवन चलता है ना, वो बड़ा कष्टदायक होता है। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती थी कि गुरुजी मुझे इन सब ऐसे हालातों से निकालो। और कुछ ऐसी स्थिति बनी कि मेरी कोई पॉलिसी थी और वो पॉलिसी जो है कंप्लीट हो गई थी और उसका कुछ पैसा मुझे जो मिलना था वो पैसा मुझे मिला। और मैं जल्दी से अपना मुथूट पर जो मेरा गहना गिरवी था वो सारा गहना मैंने छुड़ा लिया। और जब मैं मुथूट पर बैठी थी जिस ऑफिस में, मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी आपने मुझे निकाल लिया इन सब चीज़ों से। और मैंने मन ही मन गहरी प्रार्थना की कि गुरुजी फिर जीवन में ऐसी स्थिति में ना मैं फंसूं, कभी ऐसा ना हो कि मैं अपने गहनों को गिरवी रखूं और मुझे उधार लेना पड़े। आप तो जानते ही हैं कि किस तरह से ये फाइनेंस कंपनियां जो होती हैं वो कोशिश करती हैं कि उनका जो ग्राहक है वो उनसे ना जाए। और मैं तो पिछले 7-8 साल से लगातार मुथूट से जुड़ी थी। कभी छुड़ा लेती थी गहने और फिर मजबूरी हो जाती थी कि 10 दिन के बाद ही फिर से वो गहने मुथूट के पास पहुंच जाते थे। इस तरह बार बार मेरा जीवन ऐसा ही कितने सालों से चल रहा था और मैं थक गई थी इन सब चीज़ों से, बहुत थक गई थी। उस दिन मैंने बैठे बैठे ये प्रार्थना की वही ऑफिस में कि गुरुजी अब मुझे आप इन सब चक्रों से बचा लो, आप ही हो, आप ही ने हिम्मत दी है और अब आप मुझे इन सब से छुड़ा लो। और गुरुजी को ये प्रार्थना किए हुए मुझे 4 महीने हो गए हैं और मैं बहुत बची हुई हूँ कर्ज से। कुछ ना कुछ करके मेरा काम हो रहा है, लेकिन गहने गिरवे रखने की कोई नौबत फिर से नहीं आई है। और गुरुजी ने मुझे न जाने कैसे मेरे दिमाग में ये विचार डाला कि ये जो तेरे पास गहने हैं इनको पहना कर, इनको पहनती क्यों नहीं है। और मैं पहले, क्योंकि मैं बस वगैरह में यात्रा करती थी तो डर के मारे मैं नहीं पहनती थी कि कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो मैं डरती थी। लेकिन जब से गुरुजी ने कुछ मेरे मन में ऐसा डाला कि नहीं तुम पहनो, और मैंने कुछ गोल्ड अपना पहनना शुरू कर दिया है। और मुझे कुछ ज्योतिषी भी बोलते थे कि तुम्हारी राहु की महादशा चल रही है तो तुम गोल्ड कभी मत पहनना और तुम्हें चांदी पहनना चाहिए। पता नहीं कैसे कैसे करके गुरुजी ने मेरी शरीर पर जो भी चांदी थी ना, वो सब चांदी धीरे धीरे करके उतरवा दी। मुझे खुद नहीं मालूम है कि कब मैंने कोई ज्योतिषीय रत्न पहने थे वो उतर गए हैं मेरे, और कब वो सारी चांदी की चीजें मैंने, गले में चांदी की चेन थी, हाथ में एक अंगूठी थी, वो सब कैसे उतर गई मुझे नहीं मालूम। और कैसे गुरुजी की कृपा से मेरे गले में सोने की चेन आ गई। और अब ऐसा लगता है कि हाँ गुरुजी मेरे आसपास हैं और जो मेरे लिए ठीक होगा वो मेरे लिए करेंगे, जो मेरे परिवार के लिए ठीक होगा वो मेरे लिए करेंगे। जब भी घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं जाते हुए हमेशा गुरुजी से बोलती हूँ कि चलिए गुरुजी आप चलिए, आप तो हजार हजार आंखों वाले हो, आप तो हजार हजार हाथों वाले हो, आपके पास इतना कुछ है, आप सारी सृष्टि को संभालने वाले हो, आप जरूर मेरे साथ भी चलोगे और पीछे से मेरा घर भी संभाल लोगे, आप मेरे परिवारजनों के साथ भी रहोगे, आप हजार हजार रूपों में हर जगह रहोगे। और जब भी घर से निकलती हूँ मैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, चलिए गुरुजी मुझे ले चलिए। और सचमुच जब जैसे ही घर से बाहर निकलती हूँ या तो गुरुजी की गाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं या फिर 7 नंबर दिखना शुरू हो जाता है। बस ऐसे करते करते विश्वास बनाते रहते हैं गुरुजी। जब मुश्किलें आती हैं उस दौर में कभी कभी थक जाती हूँ, निराश भी हो जाती हूँ, लेकिन फिर कुछ ही पलों की निराशा होती है कि कोई ना कोई मैसेज गुरुजी का आ जाता है या अंदर से कोई भाव आ जाता है ऐसा कि मैं फिर से हिम्मत जुटा लेती हूँ
और इस तरह ये तो जान गई हूँ कि गुरुजी मिले हैं मुझे भोलेनाथ के रूप में। गुरुजी मुझे मिले हैं, मुझे मेरे इस जीवन की मोह माया से छुड़ाने के लिए मिले हैं। वो मुझे मिले हैं, वो मुझे सही रास्ते पर लेकर जाएंगे, वो मेरा कल्याण करेंगे। मैं चाहती हूँ संगत जी कि आप सबका भी इसी तरह से कल्याण करें गुरुजी। सभी के जीवन में खुशियाँ हों, सभी के जीवन से कष्ट वो मिटा दें। गुरुजी से बारंबार यही प्रार्थना करती हूँ कि सर्वत्र का भला करें, सभी का भला करें, सभी की सुने। सभी आपके प्यारे हैं। कोई भी जो भी व्यक्ति संसार में है, उससे अगर कुछ बुरा भी हो रहा है तो वो भी माया के कारण उससे ये सब हो रहा है। सब ये जगत की माया है, इसमें किसी से बुरा किसी से अच्छा कर्म हो रहा है। और गुरुजी भोलेनाथ ये सब जानते हैं, इसीलिए वो सबको अपने बच्चों के रूप में मानते हैं और सबको अपनी छत्र छाया में रखते हैं। सबको वो प्यार करते हैं। हम जितना गुरुजी से प्यार करते हैं, हमसे कई गुना ज़्यादा वो हमसे प्यार करते हैं। बस गुरुजी को मानते रहो, गुरुजी पे विश्वास बनाए रखो। गुरुजी सब कुछ देखते हैं, सब कुछ संभालते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि वो मैंने उनको कह रखा है कि गुरुजी मेरा फाइनेंस आप संभाल लो। मुझे नहीं मालूम है कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, आप सब देख लो। और सचमुच मैंने अब सब कुछ उन्हीं पर छोड़ दिया है। पहले मैं डायरी में कुछ कुछ लिखती रहती थी कि यहाँ इतना पैसा खर्च किया, वहाँ उतना किया, इसको ऐसे करूँगी, उसको ऐसे करूँगी। और जब से गुरुजी आए हैं मेरी वो डायरी छूट गई है। मैं अब कोई भी प्लानिंग नहीं करती हूँ। सब मेरी सारी प्लानिंग गुरुजी करते हैं और मैंने अपना सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है, सब कुछ उन्हीं पर सौंप दिया है। जब वो चाहते हैं बड़े मंदिर बुला लेते हैं, जब वो चाहते हैं किसी सत्संग का बुलावा आ जाता है, जैसे भी वो चाहते हैं, जहाँ हम उससे दान करवाना चाहते हैं दान करवा लेते हैं, जिसकी मदद करवाना चाहते हैं मदद करवा लेते हैं। वो जैसे चाहते हैं मुझे वैसे ही चला लेते हैं। और मैं सारा दिन सारा टाइम बस ये सोचती हूँ, मेरी उम्र जितनी भी बड़ी हो गई हूँ मैं, लेकिन मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि मैं छोटी सी बच्ची हूँ और मैंने सुंदर सी फ्रॉक पहनी है और गुरुजी का हाथ पकड़ा है और गुरुजी जो जो कहते जा रहे हैं, जो जो करवाते जा रहे हैं, बस मैं करती जा रही हूँ और बस मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। बस मैं यही सोचती हूँ, गुरुजी का बार बार शुक्राना करती हूँ। जितना करूँ उतना कम है, जितना करूँ उतना कम है। और आप सबका भी शुक्राना जो आप मेरा ये सब सत्संग सुन पा रहे हैं और जो सुना रहे हैं उनका भी शुक्राना। यही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे कुछ भूल हुई हो, कुछ गलत बोला हो तो गुरुजी उसे संभाल लेंगे। जो कुछ भी बुलवाया गुरुजी की मर्जी से है, ये सत्संग भी गुरुजी की मर्जी से है, सब कुछ गुरुजी की मर्जी से है। तो मैं बीच में कोई होती ही नहीं। तो मैं आप सभी से किसी भी रूप में मुझसे कुछ भी भूल है तो गुरुजी से और आपसे क्षमा मांग लेती हूँ। आप सभी का गुरुजी भला करें, हम सबका गुरुजी भला करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।